मैदान में निकले और मेरे नबी का पल पल साथ दिया। अली ने पल पल साथ दिया। फरमाते हैं जिंदगी भर मैंने अपने बाप से बात कोई नहीं की। हजरत अली फरमाते हैं जिंदगी भर अपने अब्बा जी के सामने नजर नहीं उठाई, लेकिन फरमाते एक दिन आया जब सारी बरादरी इकट्ठी होके मेरे बाप के पास आ गई। कहने लगी अबू तालब यहाँ मोहम्मद का साथ छोड़ दो, यहाँ मोहम्मद का साथ छोड़ दो। बाहर पिंडाल में हजरत हाफिज अब्दुल रशीद साहब आए हैं, मैं गुजारिश करता हूँ सामने आ जाएं, यहाँ आगे तशरीफ ले आए हाफिज अब्दुल रशीद साहब। इधर देखिए जनाब सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब सारे कुरैश आए और उन्होंने आके कहा ना कि आप यहाँ तो छोड़ दे सब कुछ, यहाँ सारी बरादरी छोड़ दे, यहाँ अपने भतीजे का साथ छोड़ दे। मेरे अजीजों सारी बरादरी इकट्ठी होके आ जाए ना तो मुश्किल हो जाता है। सारी बरादरी इकट्ठी होके आ जाए तो मुश्किल। बोलिए हजरत अबू तालब ने रसूल पाक को बुलाया और बुला के फरमाया सामने बैठ गए हुजूर। जनाब अली फरमाते हजरत अबू तालब को पता ही नहीं चलता बात कहाँ से शुरू करनी है, समझ ही कोई नहीं आती। क्या कहा? कहने लगे भतीजे बात शुरू हो रही है। कहने लगे भतीजे तू देखता है ना मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। हजरत अबू तालब बोले भतीजे तू देखता है ना कि बूढ़ा हो गया हूँ, अब तू देखता है ना कि मेरे अंदर जिस्म मेरा कमजोर हो गया है, मैंने बरादरी में रहना है, लोगों को मुंह दिखाना है, तू ना उनसे कुछ ले दे के मामला तय कर ले, अब मेरे अंदर ताकत कोई नहीं। वो कहते हैं कि जिस तरह तू कहेगा वो कर लेंगे, बस बुतों को बुरा कहना छोड़ दे। हुजूर ने गर्दन झुकाई, कहा चाचा जी अगर वो मेरे सीधे हाथ पे सूरज और उल्टे पे चांद भी रख दे तो खुदा की तौहीद का ऐलान करता ही रहूंगा, मैं करूंगा ऐलान, मैं बाज नहीं आऊंगा। कहने लगे अच्छा। ये बात हज़रत अबू तालब ने सुनी, बड़ा हौसला करके चाचा बोला। कहने लगा भतीजे फिर मैं कमजोर हूं, तेरा साथ नहीं दे सकता। बस रसूल पाक पे एक बिजली गिरी और यूं लगा कि जैसे यकदम अल्लाह की तरफ से एक नई आजमाइश आसमान से नाजिल हुई है। हुजूर उठे, आप सीरत इब्ने हशाम देखिए और पीर करम शाह साहब अलैहिर्रहमा का चला हुआ कलम देखिए। फरमाते हुजूर उठे, बाजू उठाया तो हुजूर के बाजू पर राशा तारी था, हाथ कांप रहा था। हुजूर ने खड़े होके ना दोनों आंखों में आंसू आ गए और मेरे नबी ने रो के कहा चाचा बाप का मैंने चेहरा नहीं देखा, माँ 4 साल की उम्र में चली गई, दादा बड़ा प्यार करता था लेकिन 6 बहारें भी पूरी नहीं देख सका, वो भी चला गया। तेरा सहारा था, एक तेरा सहारा था, मैं जवान होके फिरता था, तेरा सहारा था, आज तू भी छोड़ रहा है, कोई बात नहीं। जब रसूल पाक ने ये लफ्ज कहे ना जनाब अली दूर बैठे रो पड़े। हुजूर ने रुख पलटा और हुजूर रो के ना कि चाचा चल तेरी मर्जी। जब रसूल पाक गए ना दरवाजे पे तो हजरत अली फरमाते आज मेरा जी चाहता था बाप की बेअदबी करूं, आज जी चाहता था कि मैं अपने वालिद से कहूं कि अब्बा जी क्या कर रहे हो, लेकिन हजरत अली फरमाते खुदा की कसम मैं हैरान रह गया। मेरा बूढ़ा बाप उठा अपनी चारपाई से, हुजूर लगे दरवाजा क्रॉस करने तो अबू तालब दौड़े और नबी पाक को कंधे से पकड़ के न खींचा अपनी तरफ और हजरत अबू तालब ने रसूल पाक के आंसू पूछ के कहा बेटे गम न करना, फिक्र न करना, आज के बाद आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, दिन चढ़े या रात हो, मक्का साथ रहे या छोड़ जाए, बरादरी मुझे रखे या ना रखे, दुनिया वाले मेरे दोस्त रहे ना दुश्मन रहे, तू अपने दीन की तबलीग करते रहना, तेरा चचा हर गली पे तेरा साथ देता हुआ नजर आएगा। फरमाया मैं तेरे साथ रहूंगा, खबरदार फिक्र करने की हाजत नहीं। जनाब सैयदना जनाब अली अल मुर्तजा फरमाते हैं फिर हुजूर ने पलटा खाया ना जब चाचा के सीने से लगे, बस फिर हुजूर कोई रोए, कुछ आंसू बहे रसूल पाक के। हजरत अली फरमाते हैं जिंदगी भर मेरे बाप ने साथ दिया।